नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेके चलेंगे इंडिया के ईस्टर्न पार्ट की तरफ और डेस्टिनेशन है हांगकांग। हांगकांग जो है ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन चाइना का है और यहाँ जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है और ये चाइना का सदर्न कोस्ट है, सदर्न कोस्ट के पास स्थित है और इसके अंदर लगभग अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 7.5 मिलियन रेसिडेंट्स रहते हैं और 430 स्क्वायर किलोमीटर में ये हांगकांग फैला हुआ है। हांगकांग पहले ब्रिटिश एम्पायर में था और इसके जो ये आइलैंड है ये ब्रिटिश के पास था पहले और ट्रीटी के बाद ये ब्रिटिश एम्पायर से चाइना को 1997 में इसको हैंड ओवर किया गया। तो हांगकांग का स्पेशल स्टेटस मेंटेन किया हुआ है, स्पेशल इकोनॉमिक सिस्टम है और मेनलैंड चाइना से इसका इकोनॉमिक सिस्टम बिल्कुल ही अलग है और इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो चाइना का वन कंट्री टू सिस्टम्स है वो इम्प्लीमेंटेड है और ये सिस्टम कम से कम 2047 तक यहाँ ऐसे ही रहने वाला है। तो एयरपोर्ट के पास भी अगर हम देखें यहाँ पर तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखने को खास तौर पर मिल जाती हैं। वो है यहाँ की हाई टॉल बिल्डिंग्स और बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ। तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हाई रेज बिल्डिंग यहाँ के दो इम्पॉर्टेंट खासियत चीज़ है और ये एयरपोर्ट पे अगर हम एयरपोर्ट के पास से भी इसको देखते हैं तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही क्लियरली यहाँ पर दिखती हैं। यहाँ की हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया पीक से इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। विक्टोरिया पीक के बारे में बातें करेंगे, लेकिन आइए पहले एक बार एक नज़र मारते हैं हांगकांग पे। ये हांगकांग है और ये ब्यूटीफुल माउंटेन्स देख सकते हैं हांगकांग में और हांगकांग को सिटी ऑफ पर्ल या सिटी ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है। तो बहुत सुंदर माउंटेन्स हैं यहाँ पर और वो जो हम दूर दूर में देख रहे हैं सारे के सारे माउंटेन्स वो इसको बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। तो हांगकांग में आइए अब बात करते हैं इसके एक पीक की जिसका नाम है विक्टोरिया पीक। पीक के नाम से ये केवल जाना जाता है। ये लगभग एलिवेशन है 552 मीटर्स का और ये टॉलेस्ट हिल है हांगकांग के आइलैंड पे और ये जो है 29th टॉलेस्ट टेरिटरी है पूरे हांगकांग का और इसको अगर हम ये मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और सेंट्रल विक्टोरिया हार्बर पर ये है। यहाँ की सबसे खास बात है कि यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर हम पूरे हांगकांग को देख सकते हैं। हांगकांग की टॉलेस्ट बिल्डिंग्स और एकोमोडेशंस यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से विक्टोरिया पीक से दिखती है। तो अगर हम इसके पूरे के पूरे बिल्डिंग्स की बात करें तो इसके अंदर पूरे हांगकांग में जैसा आपके मैं पहले बता चुका हूँ कि इस पीक से जो सारे के सारे बिल्डिंग्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखती हैं और इस बिल्डिंग को भी जो स्पेसिफाई किया गया था इस सेंस में सारी चीज़ों को बनाया गया था कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाए और जो यहाँ के 6th गवर्नर थे हांगकांग के सर रिचर्ड मैकडोनल्ड। सो रिचर्ड मैकडोनल्ड ने इस विक्टोरिया पीक पर अपना रेसिडेंस बनाया था और टेलीकम्युनिकेशन के बहुत सारे यहाँ पर सिस्टम्स इस पीक पर हैं। लेकिन टूरिस्ट अट्रैक्शन होने की सबसे खास वजह जो इसकी है वो ये है कि इस पीक से हम पूरे हांगकांग के हाई रेज बिल्डिंग्स को देख सकते हैं। ये टियानटेन बुद्धा या बिग बुद्धा का स्टैचू है हांगकांग में। ये एक ब्रॉन्ज स्टैचू है जिसको कंप्लीट किया गया था 1993 में और ये नेगोंगपिंग में स्थित है और ये यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। ये एक जो बेस मॉडल है इस स्कल्पचर का वो यूनाइटेड किंगडम का में जो इसका पैरेलल जो इस तरह के स्टैचू हो यूनाइटेड किंगडम में एस्टैब्लिश किया गया था। ये बुद्धा के 5 लार्जेस्ट इमेजेस, चाइना के 5 लार्जेस्ट इमेजेस में से एक है। ये एक लोटस पे बैठा हुआ एक 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर ये एक बुद्धा का स्टैचू है
और हाइट पर होने के कारण इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर देखा जाता है और बहुत सारे लोग इसको देखने आते हैं। इसकी टोटल हाइट की बात करें तो ये 34 मीटर्स हाइट है, लगभग 112 फीट टॉल इमेज है और इसको बनाने में लगभग जो मटेरियल यूज़ किया गया था वो 250 मेट्रिक टन मटेरियल इसको बनाने में यूज़ किया गया था। इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए 268 स्टेप्स हैं जिसको पहुँचा जा सकता है, जिसको क्लाइम करके यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पर जो कोल्ड ब्रीज है या ठंडी हवाएं हैं बहुत अच्छे तरीके से चलती हैं और फिर यहाँ इसको अच्छे तरीके से एंजॉय भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है। कुल मिलाकर हांगकांग एक बहुत ही छोटी सी जगह है और यहाँ पर एंजॉय करने के लिए अगर आना हो तो 2-3 स्पॉट्स है जिसको यहाँ पर देखा जा सकता है। दोस्तों एंजॉय कीजिए, मिलेंगे अगले बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।